बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ से फर्स्ट इंडिया की खास बातचीत। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ को धमकी से जुड़ा है मामला और धमकी मिलने के मामले में मदन राठौड़ ने जानकारी दी। पुलिस ने धमकी देने के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। राइजिंग राजस्थान को लेकर भी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बोले और कहा कि राइजिंग राजस्थान को लेकर निवेशकों में उत्साह है। मदन राठौड़ ने पूर्व सीएम अशोक गहलोत पर भी निशाना साधा। राइजिंग राजस्थान ये अपने आप में एक ऐसा कार्यक्रम है, पूरे देश में राजस्थान को जो विकसित राज्य बनाने की दिशा में कदम बीजेपी यहाँ की बढ़ा रही है, सरकार बढ़ा रही है। तो क्या लगता है कि हम उस पायदान पर पहुँच जाएंगे जहाँ कर्नाटका, तमिलनाडु, महाराष्ट्र जैसे राज्य हैं। देखिए, इस दिशा में हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत प्रयत्नशील है, बहुत आसानविद भी है। उन्होंने बहुत प्रयास भी किए। पहले वो महाराष्ट्र में, वहाँ से भी लगभग 4-4.5 लाख करोड़ का निवेश लेकर के आए। फिर जापान और कोरिया भी जाकर के आए, वहाँ से भी निवेश लेके आए। फिर यूके में भी जाकर के आए, वहाँ का प्रतिनिधिमंडल भी यहाँ पर आया। सिंगापुर का प्रतिनिधिमंडल भी यहाँ राजस्थान में आया, उनसे भी और चर्चाएं की। बहुत अच्छा होगा ये, और राजस्थान के विकास के लिए, यहाँ के लोगों को रोज़गार दिलाने के लिए, यहाँ की संपन्नता बढ़ाने के लिए, यहाँ रेवेन्यू राजस्थान को अधिक से अधिक मिले, इस दिशा में ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है और स्वागत योग्य कदम है। राजस्थान सरकार बहुत प्रयास कर रही है और उसमें पूरा सहयोग हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का है, केंद्रीय नेतृत्व का पूरा सहयोग है। और निवेशक जो विश्वास उसी पे करता है जहाँ उसको ये पक्का विश्वास हो जाए कि मैंने जो अपने गाढ़े पसीने की कमाई लगाने का निर्णय किया है वो पैसा मेरा सुरक्षित रहेगा, और जो उद्योग मैं लगाना चाहता हूँ वो उद्योग मेरा पनपेगा, फलेगा, फूलेगा। इस विश्वास के साथ निवेशक आता है। काम पहले की सरकारों ने भी किए, लेकिन पहले की सरकारें अस्थिर सरकारें मानी जाती थी। जैसे कोई सरकार गिराने में सरकार का ही उप मुख्यमंत्री सरकार गिराने में लगा रहता था, कोई सरकार बचाने में होटलों में टिका रहता था, तो वहाँ निवेशक विश्वास नहीं करता। अब इनको लगता है ये सरकार स्थायी है, और अभी हमने 5 चुनाव जीत लिए, इसलिए उनका विश्वास और प्रगाढ़ हो गया कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो गई है और दिल्ली का आशीर्वाद भी उनको पूरा मिल रहा है। तो यहाँ हमने पैसा लगाया, हमारा पैसा सुरक्षित रहेगा, और वो यहाँ पर धरातल पे उतारेंगे अपने उद्योग को। हम पहले कच्चा माल निर्यात करते थे, अब हम कच्चा माल पूरा हमारे यहाँ ही उपयोग में लेके हमारा उत्पाद है उसको निर्यात करेंगे, हमें रेवेन्यू ज़्यादा मिलेगी। पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत के आरोप हैं कि अराजकतापूर्ण स्थितियां पैदा हो रही हैं, समुदायों को आपस में बिगाड़ने की साजिश रची जा रही है। अजमेर दरगाह के केस को लेकर भी उन्होंने टिप्पणी की, और इसके अलावा भी कांग्रेस के नेता आरोप लगा रहे हैं संभल वाले मामले के बाद से ही। देखिए, ये तो एक सामान्य दृष्टि से आम छोटे से छोटा व्यक्ति भी समझ सकता है कि हमारा घर, हमारे घर में हम निवेश को आमंत्रित करना चाहते हैं, हम यहाँ का वातावरण खराब थोड़ी करेंगे। हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि समाचार पत्रों में यहाँ की ये खबरें छपे कि ट्रेन को डिरेल किया जा सकता है, या यहाँ बलात्कार हो रहे हैं, कि यहाँ वो घटनाएं हो रही है। हम कब चाहेंगे? सरकार कभी भी नहीं चाहेगी। सरकार हमेशा स्वच्छ शासन दे करके लोगों को निश्चिंतता का वातावरण देना चाहेगी। कोई भी सरकार तो हमेशा यही चाहेगी कि हमारे यहाँ आप आओ, निश्चिंत होकर के आओ, हम आपकी सुरक्षा करेंगे, हम आपको अच्छा एटमॉस्फेयर देंगे। तो सरकार कभी भी ऐसा नहीं चाहेगी। हमेशा विपक्ष चाहेगा कि अस्थिरता पैदा हो, अविश्वास पैदा हो। ये विपक्ष ऐसा प्रयास करता है। मैं सोचता हूँ कि गहलोत साहब भी वही काम कर रहे हैं कि यहाँ अस्थिरता पैदा हो जाए। मैं इस मामले में नहीं करना चाहिए। जहाँ निवेश आ रहा हो राजस्थान के हितों के लिए है, कोई बीजेपी के हितों के लिए नहीं है, कोई कांग्रेस का हित अहित नहीं हो रहा है, एक पार्टी विशेष का हित नहीं है, पूरे राजस्थान के हित के लिए आ रहे हैं। यहाँ निवेश होगा तो रोजगार आम नागरिक को मिलेगा। तो ये तो आपको जो धमकी मिली थी उसके पीछे भी कोई षड्यंत्र जानकारी में आया? अब देखो, ये भी मैं सोचता हूँ कि पुलिस जांच कर रही है। मैंने तो यही समझा था कि कोई सिरफिरा है और जिसने ऐसा किया है, और मैं तो इस पर कोई ज़्यादा
ध्यान भी नहीं दे रहा था, लेकिन चूंकि उसने राज्यसभा शब्द प्रयोग किया और फिर गोली मारने की बात कही, तो मैं समझ गया कि ये कोई जानकार आदमी तो है। तो जानकार है तो फिर क्यों कर रहा है, इसलिए मैंने वो मुकदमा दर्ज करा दिया था। नहीं, क्या इसके पीछे जब सबसे बड़ी बात, क्योंकि आप एक सत्ताधारी दल के संगठन के मुखिया हैं और कोई भी इस तरह धमकी देता है तो एक सामान्य घटना नहीं कही जा सकती। मैं तो इसको हल्के में ले रहा हूँ, लेकिन मैंने चूंकि लिख के दिया है तो अधिकारियों ने अपना दायित्व तो निभाया है, उन्होंने उसको गिरफ्तार किया है, पूछताछ भी कर रहे हैं। पता चला है, मुझे बताया भी, अधिकारियों ने टेलीफोन करके मुझे बताया कि वो पहले किसी मंत्री के पास पीए रह चुका है, ग्रेजुएट है, और उसको कोई हो सकता है कोई नाराज़गी होगी किसी इश्यू पर तो सामने आएगा। बाकी मैं तो पहचानता हूँ। उपचुनाव के बाद जिस तरह के घटनाक्रम हुए, परिणाम तो आ गए लेकिन कई बातें अभी तक रह गई। कई दिग्गज हार गए चुनाव में और कुछ नेता ऐसे भी हार गए जिनका अपने अपने समाज में दबदबा था, और कुछ इस तरह के बयान भी सामने आए जो सामाजिक तौर पर सही नहीं कहे जा सकते। देखिए, सामाजिक तौर पर जो सही नहीं कहे जा सकते वो तो बयान आना ही नहीं चाहिए था। वो तो वास्तव में चिंताजनक है, ऐसे बयान कतई नहीं करने चाहिए। और बाकी जनादेश को स्वीकार करना चाहिए। जनादेश है, उसको स्वीकार कर। किरोड़ लाल जी अभी भी मन से परेशान है और आपको भी शायद कही होगी उन्होंने बात। वो जयचंद कौन है वो आप पता लगाएंगे, तो किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि लगातार उनकी जो पोस्ट आ रही है उसमें उनकी वेदना सामने आ रही है। देखिए, मैं सोचता हूँ कि देखो, दुखी तो जो चुनाव हारता है तो दुख तो होता ही है, हमें भी दुख है। जगमोहन जी का या हमारे कारीलाल जी के, दोनों के हारने का हमको बहुत दुख है, चिंता हमको है। लेकिन ये जनादेश है, इस पर किसी पे आरोप प्रत्यारोप करने की ज़रूरत नहीं है। किसी के पास कोई सबूत है तो वो सक्षम नेतृत्व के सामने रखना चाहिए। नई टीम को लेकर सुखबुगाहट है मदन जी की, नए मंत्री परिषद विस्तार को लेकर बैठकें हैं। देखिए, ये हमारी एक प्रक्रिया है कि स्थानीय इकाई के चुनाव होंगे, उसके बाद मंडल के चुनाव होंगे, फिर जिले के चुनाव होंगे, फिर प्रदेश के चुनाव होंगे। अभी तक तो ये भी तय नहीं है कि प्रदेश अध्यक्ष कौन बनेगा, इसलिए मैं कैसे कह सकता हूँ। प्रभारी जी ने कह दिया आपके लिए। प्रभारी जी प्रभारी हैं, सब पर भारी प्रभारी सब पर भारी इसलिए ये अभी मैं सोचता हूँ कि भविष्य के गर्भ में है। संगठन की आगे की गतिविधियाँ, क्योंकि बहुत कुछ डिपेंड करती है टीम को लेकर भी, और अब निकाय के पंचायत के चुनाव भी सामने हैं। संगठन की गतिविधियां तो जारी रहेगी, संगठन का काम करेगा भी। निकायों के चुनाव होंगे तो हम वो भी चुनाव सभी जीतने वाले हैं। हम मेहनत करेंगे पूरी संगठन के साथ। दायित्व किसी का कुछ भी हो, पार्टी का कार्यकर्ता है, ये सबसे बड़ा दायित्व, और कार्यकर्ता से बड़ा कोई दायित्व होता ही नहीं है इसलिए कार्यकर्ता तो, और वो कभी पूर्व होता भी नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष पूर्व हो सकता है, मंडल अध्यक्ष पूर्व हो सकता है, मंत्री पूर्व हो सकता है, लेकिन कार्यकर्ता कभी भी पूर्व नहीं होता। वो तो जिन्होंने मेहनत की इन चुनाव में और पार्टी के लिए काम किया, क्या उनको तवज्जो मिली? निश्चित पारितोषिक तो मिलेगा ही। जो काम करता है उसको तो आगे बढ़ाने का दायित्व तो हमारा है, निभाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और मदन जी, क्योंकि अब भले ये कहें कि मैं चुनाव बाद अध्यक्ष औपचारिक तौर पर कह रहा हूँ, लेकिन सब जानते हैं कि वही बागडोर उनके हाथों में रहेगी और नई टीम भी वो बनाएंगे और संगठन को एक अलग तरीके से खड़ा करेंगे, नई दिशा भी देंगे। कैमरा जर्नलिस्ट नरेंद्र के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।